पापा मुझे पीटते हैं, बिना किसी वजह के जंजीर से बांधकर मेरी पिटाई करते हैं, मुझे बचा लीजिए। ये बोल एक 11 साल के बच्चे की है जो दरभंगा का रहने वाला है और इसका कहना है कि मेरे पापा और मेरी दादी मुझे जंजीर से बांधकर बहुत पीटते हैं। मेरी कोई गलती भी नहीं होती फिर भी मुझे बहुत पीटते हैं। इसी वजह से बच्चे ने अपना घर छोड़ दिया है और किसी दूसरे घर में जाकर काम कर रहा है ताकि उसे एक वक्त का खाना मिल जाए। इसके साथ-साथ बच्चे के शरीर पर लगभग 24 से भी ज़्यादा कटे हुए निशान मौजूद है। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये खबर दरभंगा की रतनपुर पंचायत से आई है, जहां 11 साल के बच्चे अमित को देखने वाला कोई नहीं है। घर में उसके पापा और दादी तो हैं, लेकिन वो दोनों उसे इतना पीटते हैं कि उस पिटाई से परेशान होकर उसने अपना घर छोड़ दिया है। अपना गुजारा बसेरा करने के लिए अमित कभी किसी चाय नाश्ते की दुकान पर कप और प्लेट धोता है तो कभी किसी मंदिर में जाकर रोज अपने खाने की तलाश करता है। और जब उसे वहां भी खाना नहीं मिलता तो आसपास के लोगों के घर जाकर खाना भी मांगता है, लेकिन कोई भी उस लाचार बच्चे को खाना देने के लिए तैयार नहीं होता। बच्चे का नाम अमित है। वो बीते शनिवार को गांव के चौक पर चाय की दुकान पर बैठा हुआ था और उसके पैर में जंजीर बंधी थी। वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो भी रहा था और उसे देखने वाला आस-पास कोई नहीं था। सभी लोग बस उसे देखकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जब अमित काफ़ी समय तक वहाँ रोता रह गया, तो आस-पास के लोगों ने आकर उसकी जंजीर खोली और इसके बाद अमित ने पूरी बात बताई। बच्चे ने कहा कि उसकी माँ नहीं है, माँ कुछ साल पहले ही चल बसी थी और जब से माँ गई है, तब से उसके पापा और दादी उसे बहुत पीटते हैं। उसकी कोई गलती भी नहीं होती, फिर भी वो दोनों अमित को जंजीर से बांधकर उसकी बहुत बेरहमी के साथ पिटाई करते हैं। यहाँ तक कि घर के लोग उसे खाना तक नहीं देते। और जब एक व्यक्ति ने बच्चे के पिता आनंद ठाकुर से इस विषय में पूछा, तो उसका जवाब आया कि अरे ये बदमाश है, किसी की बात नहीं सुनता, इसलिए उसकी पिटाई की जाती है। अमित के पिता आनंद ठाकुर ने बताया कि अमित कुछ दिन पहले गाँव में कि किसी दुकान पर काम कर रहा था और जब मैंने उसे जाने के लिए कहा, तो वो घर जाने के लिए मना कर रहा था, इसलिए मैं उसे छोड़कर आ गया हूँ और जब मैं पंजाब जाऊँगा तब अमित को अपने साथ लेकर जाऊँगा और वहीं छोड़ दूँगा। हालाँकि आस-पास के लोगों ने ये भी बताया कि कई बार इस बात की सूचना पुलिस को भी दी गई है। हाल ही में थाने के पुलिस को फ़ोन पर ग्रामीणों ने बताया था कि अमित को कितनी बेरहमी से उसके पिता और दादी पीटते हैं। जिसके बाद पुलिस को सूचना देने पर गाँव वालों ने अमित को देर शाम तक चौक पर ही बैठाए रखा था कि पुलिस आएगी और पूछताछ करेगी। लेकिन इतने वक्त इंतजार करने के बाद भी पुलिस अमित के पास नहीं पहुंची। आसपास के लोगों का कहना है कि इसको लेकर बहुत सारी शिकायतें की गई है। कई बार लोगों ने थाने में जाकर इस बात की शिकायत की है, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई भी एक्शन नहीं लेती है। बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन एडवर्टाइजरी बोर्ड और बाल कल्याण समिति जैसे कई संस्थाओं में अमित की समस्या को लेकर बातचीत की गई है, लेकिन कोई भी इस विषय में कोई भी एक्शन नहीं लेता है। ऐसे में अगर अमित को बहला-फुसलाकर कोई ले जाएगा या फिर उसकी तस्करी हो जाएगी, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इस संबंध में पूछे जाने पर कमतौल थाना अध्यक्ष मनोज कुमार गोस्वामी ने बताया कि मुझे इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं है। हालाँकि गाँव वालों का कहना है कि उन्होंने थाने में जाकर इस बात की शिकायत की थी। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अमित की इस समस्या का समाधान कैसे होता है? क्या पुलिस अधिकारी या फिर बाल सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था इस संबंध में कोई एक्शन लेती है? बाकी इसको लेकर जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएँगे। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।